गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बार बार ये न्यूज़ में रहता है इंडेक्स, और आपको पता है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स में ये जो रिपोर्ट और इंडाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर आप अगर आपने दिया हो या एनालाइज किया हो तो आपको पता होगा कि 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे आउट ऑफ 150। बाकी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े अटपटे थे इस बार। तो हमें प्रिपेयर रहना है कि कोई भी चीज़ें हमारी छूटे ना, स्पेशली इंडाइसेस रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, रैंकिंग वाली जो रिपोर्ट्स आती हैं, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, फिर उसके अलावा जो अवार्ड्स मिलते हैं बाफ्ता और ये ऑस्कर्स वाले, फिर ये नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं, ठीक है, अवार्ड्स प्राइजेस, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है। सबसे पहले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये 2023 का है। इसको रिलीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और इंडिया की जो रैंक है वो है 93rd। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 93rd है, और ये 2023 की रैंकिंग है। तो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। फिर देखते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। तो ये करंट अफेयर है, ठीक है, अभी हाल ही में है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डे भी अब इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 17 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और इसकी जो थीम है वो 2000, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, अब ये 23 की नहीं है, ये 2024 क्योंकि करंट अफेयर्स है। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने हाल ही में इंक्लूड किया है, 17 मई को न्यूज़ में आया था। वर्ल्ड की पहली 6G डिवाइस, वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस विथ ट्रांसमिशन रेट्स ऑफ 100 Gbps। 100 Gbps ये प्रोटोटाइप वर्जन है, ये लॉन्च किया है जापान ने। ठीक है, प्रोटोटाइप वर्जन है। प्रॉपर स्केल अप नहीं हुआ है अभी, ये 6G डिवाइस है, प्रोटोटाइप डिवाइस है। ट्रांसमिशन रेट इसका 100 Gbps से भी ज़्यादा है, और ये इंडोर और आउटडोर 100 गीगाहर्ट्ज़ और 300 गीगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा। ये हम आगे मैं आपको बता दूंगा, पर ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। किस कंट्री ने लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2000, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में 2024। ठीक है, शाहरुख खान को मिला। किस मूवी के लिए मिला? आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे किस मूवी के लिए अवार्ड मिला शाहरुख खान को, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का। फिर देख लेते हैं 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाल ही में किस सेक्टर में अलाउ की गई है? 100% FDI, तो ये अलाउ करी गई है स्पेस सेक्टर में। स्पेस 190th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये ज्वाइन किया है माल्टा ने। माल्टा एक देख लीजिए, अभी मैप में आपको दिखाता हूँ कहाँ ये कंट्री लोकेटेड है। छोटी कंट्री है बट 190th कंट्री है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। सबसे पहले तो आपको यह आंसर करना है कि किस कॉप में UNFCCC की इंडिया और फ्रांस ने, ठीक है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये किस कॉप में, मैं आपको नंबर पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि कब ये लॉन्च हुई थी, किस कॉप में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये आंसर करना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स किधर लोकेटेड है? हेडक्वार्टर्स, ये क्वेश्चन 2 आपको लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है, शाहरुख खान का पूछा है क्वेश्चन कि बेस्ट किस मूवी के लिए उसे मिला है, दूसरा कॉप कौन सी है, और इसका हेडक्वार्टर्स किधर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, अब मैपिंग देखते हैं। देखिए जूम कर देता हूँ, तो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है।
स्पेन की आइबेरियन पेनिनसुला ये है, पता होगा आपको। अब आप देख लीजिए, ये है माल्टा, ये इटली है, माउंट एतना है इटली, ये सिसिली है, सिसिली का आइलैंड इटली में, ठीक है। ये पूरा इटली है, ये पूरा इटली है, ठीक है। ये है माल्टा, कैपिटल है वलेटा, कैपिटल है वलेटा। देख लीजिए, ये आयोनियन सी है, ये पूरी मेडिटेरेनियन सी है, ये टेरिनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन पूरी चली रही है। तो ये आपको देखिए सी बहुत है यहाँ, एड्रियाटिक ये है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। माल्टा जो है इटली के नीचे है, कैपिटल है वलेटा, ठीक है। अब देखिए ये कोर्सिका है, सार्दिनिया है, ये सब आपको ये आइलैंड्स हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रिमेंबर करना है आपको। फिर देख लेते हैं G20 में से एक इनिशिएटिव निकल के आया है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े शब्द कहाँ से आए। ये G20 से आया है इनिशिएटिव। डिजिटल हेल्थ की बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी है, 2020 से 25 तक वो स्ट्रैटेजी चलेगी। तो उसमें WHO ने ये लॉन्च किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ये किसने लॉन्च किया है? WHO ने। इंडिया को ये हेल्प करेगा डिजिटल, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिजिटलाइजेशन बहुत हो रहा है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, फिर वैक्सीन प्रोडक्शन में इमेजिंग है, बहुत दवाइयाँ हैं, डिलीवरेबल्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको रैम्प अप करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, टू इम्प्रूव डिजिटल हेल्थ इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है और G20 से निकल के आया है ये बेसिकली, ये डिलीवरेबल है G20 का इंडिया की तरफ से। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता है अवार्ड है, और इम्पॉर्टेंट ज्ञानपीठ अवार्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं। गुलजार जो को मिला है उर्दू पोएट और संस्कृत स्कॉलर रामभद्राचार्य, गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला। 58th अवार्ड है ये ज्ञानपीठ का, इम्पॉर्टेंट याद रखना, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 की जो मलेशिया में हुई, कहाँ हुई? मलेशिया में। किसने जीती? इंडिया ने। तो ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इंडिया ने डिफीट किया थाईलैंड को 3-2 से, तो ये जीत ली। तो ये इंडिया ने जीती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ COP14? अब ये COP14 किसकी कॉप है? ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन इंक्लूड कर चुका हूँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। सेंट्रल एशिया का मैप हम देखेंगे आगे पूरा, पर अभी के लिए थीम देख लो इसकी। कॉप की थीम है इसकी, नेचर नोज नो बॉर्डर्स, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। भाई तभी तो मान लीजिए कंट्री है, मान लीजिए ये बॉर्डर है, एक माइग्रेटरी स्पीसीज है, वो ये बॉर्डर पे आ गई और क्रॉस कर गई, तो उसके लिए तो ये नेचर के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है ना भाई। बाउंड्री तो केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर देयर, नेचुरल बाउंड्रीज तो बहुत कम है। और जो जितने भी स्पीसीज़ हैं, फ्लोरा फौना है, वो उस बाउंड्री को मानते नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? इसलिए नेचर नोज नो बॉर्डर्स, नेचर के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखिए समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है ये, नेचर नोज नो बॉर्डर्स, थीम भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो दो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सोलर अलायंस ज्वाइन करने वाला माल्टा, FDI स्पेस हमने देख लिया, दाला साहब फाल्के हमने देख ही लिया। और फिर ये क्वेश्चन भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाला, ठीक है। तो आज हमने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए शेयर करने से क्या होता है कि मेरे चैनल की जो है रीच काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, UPSC_Agora, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।